हेलो बीबीए थर्ड सेम एंड बीकॉम थर्ड ईयर। लास्ट जो क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कैपिटल बजटिंग, वो हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद की चीज़ें हमारे कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी आप कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, डिविडेंड पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। ओके, तो उसका मार्केट प्राइस, आपके शेयर के प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमको यहाँ पे पढ़नी है। जनरली डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनीज कौन कौन से मेथड को यूज़ करती है, अच्छी पॉलिसी कौन सी होगी, कौन कौन से ऐसे ऑथर्स हैं, कैसे ऐसे ऐसे जो डिविडेंड पॉलिसीज की थ्योरी को देने वाले लोग हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना है। मेनली यहाँ पे वॉल्टर गॉर्डन और मोदी गिलानी मिलर तीनों की थ्योरीज के बारे में यहाँ बात होगी। तीन लोगों ने अपनी अपनी बात बोली गई है डिविडेंड पॉलिसी के बारे में कि डिविडेंड पॉलिसी कैसे होनी चाहिए आपकी। ओके, तो आज की क्लास में बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिविडेंड का मीनिंग। ओके, डिविडेंड फर्स्ट हमारा चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी। ओके, डिविडेंड पॉलिसी या इसको बोलेंगे डिविडेंड पॉलिसी या लाभांश नीति। लाभांश नीति कैसी होनी चाहिए, तो वो डिपेंड करती है बिजनेस की नेचर पर कि बिजनेस की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कैसे कितना पैसा हम डिविडेंड के बांटे। तो फर्स्ट हम डिविडेंड का मीनिंग समझते हैं, डिविडेंड का मीनिंग, फिर पॉलिसी पे जाएंगे हम। डिविडेंड का मीनिंग क्या होगा? In the Companies Act does not define the terms of dividend, but in the common sense, dividend are the divisible profit of a company distributed amongst the member in the proportion of their shares. Okay, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है, जनरल सेंस किस सेंस में लेंगे हम डेफिनेशन को, डिविडेंड का मीनिंग, तो जो भी आपका प्रॉफिट्स है, ओके, जितने भी आपके प्रॉफिट्स हुए उसमें आप अपने मेंबर्स के अंदर कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सारी चीज़ किस में आ जाएगी? डिविडेंड के अंदर। ओके, तो डिविडेंड का मीनिंग क्या होगा? जितना भी आपने प्रॉफिट्स के अर्निंग्स की, उन प्रॉफिट्स को आपने कितना पैसा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, वो आपका होगा डिविडेंड। ओके, तो यहाँ पे डिविडेंड का मीनिंग है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ओके, सिंपल बोला जा सकता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स इक्वल टू डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू SM Shah, dividend are profits to a trading company dividend amongst member in the proportion of their share। सेम चीज, वही चीज बताइए, आपके जो शेयर होल्डर्स को जो फंड्स प्रॉफिट्स का पार्ट मिलने वाला, वही चीज डिविडेंड है। ओके, अकॉर्डिंग टू the Supreme Court of India, dividend is the proportion of profit of the company which allocate to the holder of shares in the company। ओके, ये डिविडेंड का मीनिंग क्या है? डिविडेंड उन लोगों को प्रॉफिट्स का पार्ट मिलने वाला है जो लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को होल्ड किए हुए। ओके, जिनके पास प्रेजेंट टाइम में शेयर्स हैं, उनको जो प्रॉफिट्स का पार्ट मिलने वाला है वो सारा क्या है? डिविडेंड। ओके, तो डिविडेंड का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक इक्विटी शेयरहोल्डर्स को, जो रिसीव होता है, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू डिविडेंड। ओके, तो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? ओके, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में बात कही गई है। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड के टाइप्स कौन कौन से फॉर्म्स में आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? ओके, तो फर्स्ट इज कैश डिविडेंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैश में कितना पैसा आप देते हैं। ओके, तो डिविडेंड में फर्स्ट कौन सा डिविडेंड होगा? हमारा फर्स्ट कैश डिविडेंड। ओके, कैश डिविडेंड फर्स्ट हमारा कैश डिविडेंड होता है। जितना भी आप नकद में भुगतान करते हैं, नकद लाभांश का भुगतान किया, लाभों में से जितना भी लाभ कमाया उसमें से इतना पैसा आपने चुका दिया। ओके, तो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? नकद लाभांश। नकद लाभांश या डिविडेंड, कैश डिविडेंड। ओके, तो आपने जितना भी पैसा कमाया उसमें से कितना अपने अंशधारियों को या शेयर होल्डर्स को आपने पैसा दे दिया कैश में,
नकद लाभांश। ओके, ये दोनों क्लासेस के लिए इसे सेकंड चीज जो आपको यहाँ पे यूज करनी है वो कौन सा हो सकता है, तो स्टॉक डिविडेंड। ओके, स्टॉक डिविडेंड, अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे देते, स्टॉक दे देते या असेट्स दे रहे हैं कोई, है ना, या अपने उसे गुड्स को दे रहे हैं, ओके, तो स्टॉक डिविडेंड हो जाएगा। एग्जांपल के लिए क्या चीज हो सकती है, जैसे एग्जांपल में स्टॉक डिविडेंड इज अ पॉपुलरली नोन एज डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ द बोनस शेयर्स व्हेन अ कंपनी हैज सरप्लस रिजर्व बट नॉट हैव एक्यूरेट लिक्विडिटी, देन कंपनी कैपिटलाइज इट्स रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूट दीज रिजर्व और बोनस शेयर। स्टॉक शेयर्स, स्टॉक्स को आप, स्टॉक डिविडेंड को आप हो सके बोनस शेयर्स इशू कर देना। ओके, तो अगर आप कोई कंपनीज अपने जो भी कंपनी बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन कब करती है, पहले वो क्लियर होना चाहिए, बोनस कब देती है। कंपनीज के पास जब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, बट उनके पास में लिक्विडिटी नहीं होती। ओके, लिक्विडिटी के एब्सेंस में क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एक साइड तो आप बता रहे हैं हमारे बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए, ओके, बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए, बट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई तो आपने कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, तो क्या होगा, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनीज के बारे में कुछ नेगेटिव थिंकिंग बनाए, क्योंकि कंपनी जो एक्चुअल में अर्न कर रही है तो प्रॉफिट डिवाइड करने में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए कंपनी को, बट क्या होता है कि कंपनी के पास रियल कंडीशन में लिक्विडिटी नहीं है, कैश में पैसा नहीं है, तो कंपनीज को क्या करना पड़ता है, अपने जो भी रिजर्व सरप्लस है उन्हें क्या करना होगा, अपने जो रिजर्व सरप्लस है उनको शेयर्स में कन्वर्ट करना होगा, उसका कैपिटलाइजेशन करना होगा, अपनी एसेट्स को जो भी अपने शेयर्स है उन्हें क्या करना होगा, शेयर के जो भी रिजर्व्स है उनको कम करके शेयर होल्डर में कैपिटल को ट्रांसफर करना होगा। उस कैपिटल को ट्रांसफर करने से जो भी अपने जो प्रेजेंट टाइम के जो शेयर होल्डर्स है उन्हें बोनस शेयर मिल जाएंगे। ओके, प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपने ले रखे शेयर उसी अकॉर्डिंग आपको बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। ओके, किसी पर्सन ने 100 शेयर्स ले रखे तो 100 शेयर्स है उन्हें जो भी 10 शेयर है उसे हम 1 शेयर देंगे, तो ऐसा प्रोपोर्शन में आप शेयर्स भी दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ शेयर्स मिलता है तो हो जाएगा आपका स्टॉक शेयर्स, स्टॉक डिविडेंड। बॉन्ड सेम चीज, बॉन्ड भी ऐसे डिविडेंड होते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी बॉन्ड्स इशू कर देती है। ओके, कंपनी के पास रिजर्व नहीं, कैश में पैसा नहीं है तो कंपनी क्या करती है, अपने नाम के बॉन्ड्स इशू कर देगी। ओके, तो कभी भी आप क्या करेंगे, उनको वापस बॉन्ड कंपनी को डिपॉजिट करा के आप पैसा कैश में विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टी डिविडेंड। ओके, अगर कंपनी के पास में कभी कैश की दिक्कत है तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने जो भी स्टॉक है, मान लो कि कोई कंपनी, मान लो ऐसी कंपनीज हैं जो रेफ्रिजरेटर बना रही है। ओके, रेफ्रिजरेटर बना रही है, वो क्या करती है, फ्रिज बनाने का काम करती है, कंपनी इसी काम के लिए लगी हुई है, अब उसके पास पैसा नहीं है ना, तो क्या कर सकती है, अपनी एसेट से जो भी अपने शेयर होल्डर से जिसने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जिसने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद रखे हैं या 2 लाख के शेयर्स खरीद रखे, ऐसी बड़ी साइज में है, उन शेयर होल्डर्स को एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ बोनस दे देती है। ओके, बोनस या प्रॉपर्टीज देती है, जैसे एक फ्रिज हम देंगे जिसने 1 लाख से ज़्यादा का, अगर कम है तो उनको क्या कुछ पैसा प्रोवाइड करके वो एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसा करके एसेट्स भी दे सकते हैं, तो वो होता है। बट जनरली एक ही डिविडेंड के बारे में सुनते हैं, कैश डिविडेंड के बारे में और बोनस शेयर का डिविडेंड जो मिल जाता है वो। ओके, बाकी ये रेयर केस में होने वाले। सेकंड और होता है कंपोजिट डिविडेंड, व्हेन अ कंपनी पे सम पार्ट ऑफ कैश डिविडेंड इन कैश रिमेनिंग फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए कंपोजिट। मीनिंग क्या हुआ, दोनों का कैश भी दे रहे हैं साथ में आपको अदर एसेट्स भी अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों टाइप का भी आप क्या कर सकते हैं, बोनस शेयर दे सकते हैं। ओके, तो दोनों टाइप का डिविडेंड भी दे सकते हैं, बोनस शेयर्स दे सकते हैं या एसेट्स दे सकते हैं, या साथ में आप कैश का पेमेंट भी कर रहे हैं वो भी हो सकता है। ओके, तो कंपोजिट डिविडेंड हो जाएगा। देन होता है ऑप्टिमम डिविडेंड। ओके, ऑप्टिमम डिविडेंड व्हेन अ कंपनी गिव्स ऑप्शन टू इट्स शेयर होल्डर्स टू रिसीव डिविडेंड आइदर कैश और काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिविडेंड। ऑप्शनल डिविडेंड, अब आपके शेयर होल्डर्स को आप क्या दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं,
आप चाहे जैसा आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अगर आप शेयर्स में लेना चाहें तो शेयर्स में, बोनस में, जो भी चाहे वैसे ले सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने 3-4 रख देंगे और एक कैश का ऑप्शन होगा, जैसा चाहे आप वो ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, तो कोई कंपनी का प्रॉपर्टी वाला अडॉप्ट कर सकता है, कोई कैश में चाहेगा कैश में ले लेगा। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ये वर्ड कई बार पूछा जाता है। इंटरिम डिविडेंड 2 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है। इंटरिम डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड ईयरली होते हैं जनरली, बट कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व्स, प्रॉफिट्स होती है, तो कंपनी अपने ईयर के मिड में भी कोई प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसे आप बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। ईयर के मिड में, ओके, जो भी आपको डिविडेंड मिलता हो ईयर के मिड में मिलता है, उसे बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। ओके, क्या होगा इसके बारे में? यूजुअली अ कंपनी पेज डिविडेंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। समटाइम्स अ कंपनी अर्न्स सफिशिएंट प्रॉफिट बिफोर the close of financial year and its management declares dividend. The dividend called is interim dividend. Okay, कंपनी के पास बहुत सारे sufficient profits हो जाएंगे तो कंपनी क्या करती है, ईयर के मिड में वो कोई पैसा और बिजनेस ईयरली के अलावा कोई पैसा और अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है, तो हो जाएगी इंटरिम डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा और स्पेशल डिविडेंड। There should not be a frequent change in dividend rates in a company wants to follow sound stable dividend policy. A company should keep dividend rate reasonable and stable. ओके, तो कंपनी क्या करेगी, कई बार अपने रेट्स में चेंज नहीं करती। कंपनी को बहुत सारा ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है ना, तो कंपनी क्या करती है कि एक स्टेप प्रॉफिट में ही देती है। ओके, ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। कैसे हो सकती है वो चीज़ हम देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि कंपनी 2008 में प्रॉफिट हुआ, क्योंकि देखो कंपनीज को दोनों साइड से हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं। 2010 के अंदर 10% प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, 11 के अंदर 11% किया और 12 के अंदर 15% कर दिया। ओके, एकदम से वो 2013 में अगर वो 13% डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो क्या होगा, लोगों जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी थिंकिंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि कंपेयर करेंगे वो लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना हो गया, 15%, जो कंपेयर विद दिस ईयर 13% हो गया। यहाँ पे 2% का लोगों को क्या लगा, लोगों को लगेगा कि कंपनी अच्छा ग्रो नहीं करे, 2% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके, तो कंपनी को नुकसान हुआ, ये देखिएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, जो डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए ना, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए। हम हमेशा 10 से 12% से ज्यादा डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, और अगर ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अदरवाइज अगर हमारे पास बहुत सारे रिजर्व्स होंगे, हम क्या करेंगे, ईयर के मिड में कोई भी इंटरिम डिविडेंड दे देंगे। ओके, तो जिससे हमारी क्या होगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी और हमारे जो शेयर्स होंगे वो हमारे पास ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट और कौन से हो सकते हैं, तो नेक्स्ट जो चीज़ है रेगुलर डिविडेंड। डिविडेंड क्या होना चाहिए, रेगुलर। बाय द डिविडेंड वी मीन्स रेगुलर डिविडेंड एंड एनुअली proposed by the board of directors and approved by the shareholders general meeting. It's also known as fine because it's usually after finalization of accounts. It's generally paid in cash. Okay, रेगुलर डिविडेंड जो भी ईयर के एंड में आप जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सारा क्या हो जाएगा, कैश डिविडेंड। कंपनीज क्या करती है, अपने जनरली एक रेगुलर डिविडेंड ईयर के एंड में डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, क्या कि वो क्योंकि वो उस कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखाए। कंपनी की शेयर की देखिए, जो शेयर की प्राइस होती है, जो मार्केट वैल्यू होती है, वो सारी डिपेंड करती है किस पर करती है, डिविडेंड पॉलिसी पे। ओके, डिविडेंड पॉलिसी अगर आपकी कैसी है, आप किस टाइप की नेचर का बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप डिविडेंड पॉलिसी किस टाइप की रख रहे हैं, वो डिपेंड करती है आपकी शेयर की प्राइस। ओके, क्योंकि अगर आप बहुत सारा रिजर्व बना के रखेंगे और प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। आपके पास रिजर्व्स नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक आपकी शेयर की प्राइस डाउन हो जाएगी। ओके, तो आपकी कैसी स्ट्रेटजी होगी, आप डिविडेंड किस अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे वो भी डिपेंड करता है। एंड होता है लास्ट डिविडेंड पॉलिसी स्क्रिप्ट डिविडेंड। स्क्रिप्ट डिविडेंड आर यूज्ड व्हेन अर्निंग justify a dividend but each position of the company temporary weak, so shareholders are issue shares or debentures if other companies hold by the company
एज इन्वेस्टमेंट। ओके, सच कंपनी डिविडेंड इज कॉल्ड स्क्रिप डिविडेंड। ओके, ये एक टाइप का डिविडेंड का पेमेंट और करती है कंपनी। तो ये टाइप्स ऑफ डिविडेंड हो गए। नेक्स्ट अगली क्लास में हम डिविडेंड पॉलिसी के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिविडेंड पॉलिसी किस पर बेस्ड होगी, कौन कौन से एफिशिएंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उनके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। ओके, थैंक यू।